सजदे की हालत, नमाज का मसनून तरीक़ा सजदे की हालत क्या है। चुनांचे सजदे में हर हाथ की उंगलियां मिलाकर और किबले की तरफ उसके रुख को कर दे। बसा औकात बहुत ऐसा फैला करके रखते तो ये दुरुस्त नहीं। अपनी हालत पर इसको रख करके किबले की तरफ हमारा होना चाहिए। ये बहस जो है फतावा शामी में जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 203 पर इसको नकल किया। नंबर 1 था ये। नंबर 2, दोनों हाथ के अंगूठे कान के लव के बिल्कुल मुकाबिल रहने चाहिए। ये अंगूठा ये तो ये दोनों ये जो है हमारा ये ऐसा, जब हम रुकू में जाते सजदे में जाते हैं तो हम जब इस तरीके से सजदा करेंगे तो हमारा सजदा ये हमारा कान ये दोनों अंगूठों के लव के दरमियान होना चाहिए। ये तफसीली बहस फतावा शामी जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 202, हलबी कबीरी उसके सफ़ा 321 पर इसको नकल किया गया। नंबर 3, मर्दों के लिए सजदे की हालत में कोहनियां जमीन पर या रानों पर टेकना सही नहीं। बसा औकात लोगों को देखता हूं कि कोई उज़्र नहीं है, लेकिन जब सजदे में जाते हैं तो ये हाथ ये पूरा ये जमीन पर इस तरीके से रख देते हैं, ये जमीन पर इस तरीके से रख देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। या ये कि बसा औकात इस कोहनियों को इस तरीके से बाजू से चिपका करके फिर जो है वो नमाज पढ़ते हैं, तो इस तरीके से न जमीन पर रखना दुरुस्त है और न ही कोहनियों इसको बाजू से मिलाना दुरुस्त है। हमेशा कोहनियाँ और कोहनियों को ज़मीन से उठाकर रखे और क्या नाम है बाजू से अलग करके रखे। चुनांचे ये तफसीली बहस जो है ज़करिया क्या नाम है दुर्र मुख्तार जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा फतावा शामी का उसकी दूसरी सफ़ा 210 पर इसको नकल किया। लेकिन जमात हो रही है, जमात का इज़्दिहाम है, भीड़ है, तो जमात से नमाज पढ़ते वक्त दाएं बाएं जो कोहनिया है उसका इस तरह ना निकाले जिससे दूसरे नमाजियों को ज़हमत हो। अब अगर इस तरीके से पूरा खुला हुआ आप सजदा करेंगे हाथ को इस तरीके से फैला करके, तो अव्वलन जगह बहुत लगेगी जिससे दूसरे नमाजी की नमाज में खलल होगा और इससे इंतशार फैलेगा। इसलिए थोड़ा आप ज़मीन से भी उठा करके रखें और बाजू से भी हल्का, जब आप सजदा करेंगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है वो अपने बाजू से अलग हो जाएगी। तो मकसद असल ये है कि ज़मीन से बाजू चिपका हुआ भी ना हो और क्या नाम है पहलुओं से भी चिपका हुआ ना हो, बल्कि दोनों से अपनी हालत पर उसको रखे ताकि जो है सजदा इत्मीनान और वक़ार से अदा हो। नंबर 4, मर्द हजरात जो नमाजी है वो सजदे में अपनी राने और पेट को बिल्कुल अलग रखे। ये जो हमारी रान है, इस रान को हम बसा औकात जब सजदा करते तो पेट से चिपका देते हैं, इधर पेट से हम पूरा का पूरा जो है हम इस तरीके से चिपका देते हैं, तो ये चिपकाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि सबको अलग अलग रखे, उनको आपस में ना मिलाए, यही बेहतर है। चुनांचे दुर्र मुख्तार की जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा फतावा शामी का उसकी दूसरी सफ़ा 210 पर इसको नकल किया गया है। नंबर 5, औरतें ज़मीन से बिल्कुल चिपट करके सजदा करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके औरत ज़मीन से चिमट जाए और फिर जो है वो सजदा करे। ना तो उनकी कोहनियाँ जो है ऊपर उठाई जाएगी और ना ही जिस तरीके से मर्द हजरात सजदा करते हैं कि अपने कोहनी को खुला रखते हैं, ऐसा नहीं करेगी, बल्कि चिमट करके वो सजदा करेगी। और ना ही अपनी रानों को पेट से अलग करेगी, बल्कि रान को भी पेट से चिपका लेगी, बल्कि दोनों को मिला करके फिर खूब जमीन से चिमट करके और पैर को बिछा करके वो सजदा करेगी। उनके लिए यही हुक्म है। चुनांचे दुर्र मुख्तार मा शामी जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जो सफ़ा 311 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से फतावा आलमगीरिया उसकी पहली सफ़ा 75 पर इसको नकल किया गया है। नंबर 6, सजदे में पैर की उंगलियां मोड़कर किबला रुख ही रखे, पैरों के सिरों को बिलाउद्र सीधा जमीन की तरफ रखना ये दुरुस्त नहीं है। जैसे अगर कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल सही सालिम है, तो ये पैर की जो उंगलियां है इस तरीके से खड़ी नहीं रखे, बल्कि जो पैर की उंगलियां है इस उंगलियों को किबले की तरफ रख करके फिर पंजे को आप खड़ा रखें, यही मुनासिब है। चुनांचे ये तफसील दुर्र मुख्तार मा शामी जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 210 पर इसको नकल किया गया है।
आगे नंबर 7, सजदे में कम अज कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला का पढ़ना ये मसनून है। इससे पहले सजदे से सर नहीं उठाना चाहिए। इससे ज़्यादा पढ़े तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन इससे कम पढ़ने पर सजदे से सर उठाना ये ठीक नहीं है। दुर्र में ये तफसील दुर्र मुख्तार माशामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 197 पर इसको नकल किया गया है। नंबर 8, सजदे के दौरान नजरें अपनी नाक के बांसों पर रखना चाहिए। ये जो नाक की जो हड्डी है ना, ये जो हड्डी कहती है, इस हड्डी पर अपने निगाह को रखनी चाहिए। ये तफसील दुर्र मुख्तार माशामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 175 पर इसको नकल किया गया है। नंबर 8, इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि सजदों के दरमियान दोनों पैर जमीन से उठने ना पाए, उठे हुए ना रहें, वरना नमाज फासिद हो सकती है। बस औकात हम देखते हैं कि लोग रुकू के सजदे के अंदर गए तो अपने पैर को जमीन से इस तरीके से उठा देता, दोनों ही पैर को उठा करके ऐसे हिलाते रहते हैं। तो अगर इस तरीके से आप उठा लेते हैं तो एक रुकन के बकदर जिसमें सुबहान जितना आप जो है सजदे की तस्बीह पढ़ रहे उतनी देर तक अगर आप उठाए रखे हैं तो फिर आपकी नमाज फासिद हो सकती है। तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए। ये तफसील जो फतहुल क़दीर के पहले जो सफ़ा 305 पर इसको नकल किया गया और किताबुल मसाइल उसकी पहली जो सफ़ा 358 और 359 पर इसको नकल किया गया है।